10 मुस्लिम लड़की लाओ और सरकारी नौकरी पाओ। सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि उनके खाने पीने का बंदोबस्त भी हम करेंगे। जी हाँ, ये केंद्र में बैठी उस भाजपा के पूर्व विधायक के बोल हैं, जो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है तो दूसरी जानिब सबका साथ सबका विकास का दावा करती है। ये मानसिकता, ये गंदी जहनियत और इन अल्फाज की हाथ उठाकर तायद करने वाले लोग वही हैं जो खुद को राम भक्त और सनातनी कहते नहीं थकते। ये वही लोग हैं जिनके घरों में खुद उनकी माँ बहन और बेटियां मौजूद हैं, लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं है कि हमारे अल्फाज का अक्स उन पर क्या पड़ेगा। कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। मिली अफकार में खुश आमदद, मैं आपके साथ साहिब कासमी। 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ और सरकारी नौकरी पाओ। ये विवादित बयान किसी और का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साबिक एमएलए राघवेंद्र प्रताप सिंह का है। ये बयान 16 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जो धनकपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की सरबराह और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मायावती ने इस बयान पर सख्त तनकीद की है और उसे हेट स्पीच करार देते हुए मायावती ने कहा है कि यह यूपी समेत दीगर रियासतों में फिरका वाराना और जात पात की नफरत को हवा देने की कोशिश है। कुछ शरारती अनासिर के जरिए खेले जा रहे जहरीले और पुरतशद्दुद खेल का हवाला देते हुए मायावती ने इल्जाम लगाया कि कुछ मुजरिम और समाज दुश्मन अनासिर तब्दीली मजहब और नाम निहाद लव जिहाद की मुखालफत के नाम पर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताज़ा तरीन नफरत अंगेज बयान के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड और दीगर रियासतों में भी तब्दीली मजहब, लव जिहाद और न जाने क्या क्या नफरत अंगेज नाम देकर और इसके खिलाफ कानून को हाथ में लेकर फिरका वाराना और ज़ात पर मबनी नफरत, अदावत, बदअमनी, इंतशार, लोगों के जानो माल और मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती अनासिर का ये जहरीला और पुरतशद्दुद खेल इंतहाई काबिल मजम्मत है। बीएसपी सरबराह मायावती ने साबिक भाजपा विधायक पर अपने हमले को तेज करते हुए कहा कि इस तरह के समाज दुश्मन अनासिर एक महज़ब और आईनी हुकूमत के लिए संगीन खतरा हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मायावती ने कहा कि इस तरह के मुजरिमाना, अनारकी और समाज दुश्मन अनासिर एक महज़ब और आईनी हुकूमत के लिए खुला चैलेंज और ख़तरा हैं। हुकूमतों को इनके हौसला अफजाई और तहफ़्फ़ुज़ के बजाय रियासत के करोड़ों लोगों के मफादात और फलाह व बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाना चाहिए। यही कौम व आवाम के मफाद में है। उनका यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब बीजेपी के साबिक एमएलए प्रताप सिंह ने एक जनसभा के दौरान मुबैना तौर पर कहा था कि अगर 2 लड़की गई हैं तो कम अज़ कम 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ और उसको हिंदू बनाओ। इतना ही नहीं, प्रताप सिंह ने इसके बाद सभा में मौजूद लोगों से पूछा कि कितने लोग तैयार हैं, हाथ उठाओ, जिस पर लोगों ने हाथ उठाकर अपनी रजामंदी का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि 2 पर 10 से कम मंजूर नहीं है, शादी हम कराएंगे और हम ऐलान करते हैं कि जो कोई लाएगा उसे खाने पीने लायक नौकरी भी दिलाएंगे। भाजपा नेता के इस मुतनाज़े बयान पर न महज रजामंदी का इजहार किया गया बल्कि इस विवादित बयान पर जमकर तालियां भी बज रही थी। कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार हैं, जरा हाथ उठाओ। अरे जो ब्याह किए हो होता नहीं। 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है, शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। आपको बता दें कि नाम निहाद लव जिहाद की इस्तिलाह हिंदुत्व ग्रुपों ने वज़ा की है। उनके मुताबिक इस नाम निहाद इस्तिलाह का मकसद हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बिरादरियों में शादी करने से रोकना है। उनका मौक़िफ़ है कि मुस्लिम मर्द हिंदू लड़कियों से शादी करने और उन्हें इस्लाम कबूल करने की साजिश कर रहे हैं और यह कि गैर मुल्की फ़ंड के ज़रिए इसकी सहूलत फराहम की जाती है।
हालांकि ये लोग आज तक भी इस नाम निहात इस्तिलाह का हकीकी सबूत पेश नहीं कर सके। इसके अलावा उनका यह भी दावा रहता है कि इस तरह तब्दीली मजहब करवा कर मुसलमान इस मुल्क में हिंदुओं को अक़लियत में लाना चाहते हैं। लव जिहाद की इस्तिलाह सबसे पहले सनातन संस्था और हिंदू जागरणी समिति ने सन 2009 में एक साजिशी थ्योरी के तौर पर इस्तेमाल की थी और बाद में इसे RSS और विश्व हिंदू परिषद ने अपना लिया था। सन 2014 के बाद ये मुख्तलिफ रियासतों में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की हुकूमतों का मरकजी एजेंडा बन गया। अब तक गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा उन अहम रियासतों में शामिल हैं जिन्होंने इस मसले पर कानून भी बनाए हैं। अगरचे इस तरह की शादियां और उनसे मुताल्लिक तनाज़ुआत मीडिया में गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात की तादाद के बारे में कोई दुरुस्त आदाद व शुमार दस्तयाब नहीं है। बहरहाल एक हकीकी सच्चाई है कि मजहब इस्लाम में लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, बल्कि ये खुद उनकी घड़ी हुई इस्तिलाह है जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ मुस्लिम बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि इसके आड़ में कानून को हाथ में लेकर फ़िरका वाराना फसादात भड़काने की कोशिश भी की जाती रही है। अभी इस खबर में इतना ही। मिल्ली अफकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।